को नमस्कार। मैं डॉक्टर भरत सिंह, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार। जैसा कि आज आप सबको मालूम है 1 जून है, ये एक महत्वपूर्ण तिथि है पशुपालन के मायने में। वो किस तरह से है कि 1 जून को जो है पूरा विश्व दुग्ध दिवस मना रहा है, वर्ल्ड मिल्क डे। अब इस दिवस की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। आज हम 247 मिलियन टन, 247 बिलियन टन, या यूँ कहें कि 250 मिलियन टन दूध उत्पादन करके और विश्व में नंबर 1 है। और ये नंबर 1 जो जो स्थिति चल रही है भारत की, ये 1996 के बाद से चल रही है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर देश है। और उसके साथ ही अगर बात करें कि 25% दूध जो है दुनिया का हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर 1 होते हुए भी कुछ कमियां हम में है या हमारे दूध में है। वो किस वजह से है? क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता के तौर पर भारत का दूध अभी भी जो है विश्व में सर्वमान्य या एक्सेप्टेबल नहीं है। डिजीज़ जो बीमारियों की दृष्टि से देखा जाए, अगर जो एनिमल डिजीज़ हैं उस लिहाज से, फिर भी हमने जो है हमारा जो अमूल ने एक्सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा जो है दूध का और दूध के प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्ट अच्छा कर दिया है उन्होंने। तो हमें भविष्य में ये चाहिए कि जो हमारा दूध है उसकी गुणवत्ता सुधरे। दूध की गुणवत्ता कैसे सुधरे, उस पर आज हम बात करना चाहेंगे। कि देखो, एक रिपोर्ट के अनुसार सभी लोग देखते होंगे प्राय कि जो है दूध में अडल्ट्रेशन, दूध में जो है मिलावटखोरी का जो है वो काम चल रहा है। और ये जो है बड़ा मार्केट है मिलावटखोरी का। और इस मिलावटखोरी का जो असर है वो किसान पर तो है ही। जो हमारा पशुपालक भाई है, जो ईमानदारी से दूध पैदा कर रहा है, उसको तो इसका घाटा हो ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा घाटा जो है मिलावटखोरी का, वो मानव स्वास्थ्य पर है। मतलब एक तरह से दूध पी रहा है इंडिया, तो हम दूसरी तरह कह सकते हैं कि जहर पी रहा है इंडिया। तो हमारे बच्चे जो है दूध पी के बड़े होते हैं, बच्चों को दूध की अति आवश्यकता है। तो अगर बच्चों के दूध में मिलावट रहेगी तो हम एक अपनी जो छोटी पीढ़ी है, जो पीढ़ी एक वृक्ष बनेगी, तो वो छोटे पौधों को ही हम कमज़ोर कर देंगे, तो वो अच्छे वृक्ष कैसे बनेंगे। तो भारत में जो ये मिलावटखोरी है ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो है सरकार भी प्रयासरत है और जो है आम जन को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। मैं पशुपालक के स्तर पर बात करूं, पशु स्तर पर बात करूं, तो जो दूध की गुणवत्ता है, देखो पिछले थोड़ा सा हम ब्रीफ में जाना चाहेंगे कि जो दूध क्रांति है वहाँ भारत में उसकी शुरुआत हुई है 70 के दशक में। 70 के दशक में जो है शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में और जो है त्रिभुवन दास पटेल जी के प्रयासों से जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने सपना देखा और जो उनका विजन था उसको उन्होंने सफल बनाया। और जो है कोऑपरेटिव्स बनी, सहकारी समितियां बनी। उसके बाद एनडीडीबी की स्थापना हुई, स्टेट कोऑपरेटिव बनी, फेडरेशन बने। और आज जो है भारत में बहुत विशाल जो है कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क है। तो दूध उत्पादन है उसके लिए जो है एनडीडीबी, स्टेट कोऑपरेटिव्स और जो राज्य के पशुपालन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा जो पशुपालन भाई है पहले से बहुत बेहतर किया है उन्होंने। जो है अगर हम देखें नस्ल सुधार की, हम देखें अगर उनका जो है आहार संतुलन और जो है उनका अच्छा खान पान उनकी, तो इसमें सुधार हुआ है। फिर भी और भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि दूध की गुणवत्ता जो प्राथमिक स्तर है दूध की गुणवत्ता का, वो पशु लेवल पर, पशु के स्तर से ही शुरू होता है। और वो अगर हम पशु अच्छी नस्ल का रहेगा और उसको अच्छा खिलाएंगे, संतुलित खिलाएंगे और क्वालिटी एक गुणवत्तापूर्ण अगर उसको चारा बाटा खिलाएंगे तो दूध की गुणवत्ता भी अच्छी बनेगी। यहीं से गुणवत्ता की शुरुआत हो जाती है।
आगे जो गुणवत्ता बनाए रखने का जो सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट चेन है, सप्लाई चेन है, मतलब पशुपालन इस तरह से आगे की चीज़ें हैं। सरकार उस पर भी जो है रूल रेगुलेशन मैंडेटरी हैं, लेकिन पशुपालक भाई को चाहिए कि वो उसके स्तर पर किस तरह से दूध की गुणवत्ता को अच्छा बना सकता है। तो अच्छा खिलाएं उसको, चारा अच्छा खिलाएं, बाटा अच्छा खिलाएं, उसको फफूंद वाली चीज़ें ना खिलाएं पशु को, क्योंकि फफूंद वाली चीज़ें जाने से एफ्लाटॉक्सिन उसकी बॉडी में जाते हैं, और एफ्लाटॉक्सिन जो है वो दूध में भी रिस्क कराते हैं। और एफ्लाटॉक्सिन आप सब जानते हो कि जो एफ्लाटॉक्सिन एम है, मिल्क में जो सीक्रेट होता है, तो वो कार्सिनोजन भी है, कैंसर कारक जो है सब्सटेंस जो है। तो अगर हम एफ्लाटॉक्सिन पर कंट्रोल करेंगे तो जो है हमारे दूध की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो अच्छा खिलाएं, संतुलित खिलाएं। संतुलित खिलाने से लाभ यह होगा कि संतुलित मात्रा में खिलाने से हमारा एक तो जो है खर्चा घटता है, पशुपालक का जो कॉस्ट ऑफ फीडिंग है वो कम होता है, और उत्पादन सुधरता है। तो अगर कम खर्चे में अच्छा अधिक उत्पादन मिले तो अच्छी बात है। तो पशुपालक भाई को चाहिए कि वो तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से और अपने डेयरी फार्म पर ये प्रैक्टिसेस लागू करें, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, हाइजीन का ध्यान रखें, ठीक है ना, राशन बैलेंसिंग, नस्ल सुधार जो है एआई के जरिए। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें चल रही है आजकल। सेक्सोटेड सीमन, बछिया का जो सीमन आ रहा है, तो इन जो है टूल्स का जो वो फ़ायदा उठाए और तकनीकी अपने फार्म पर अपनाएं। तो आज विश्व दुग्ध दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम भारत के भविष्य को अच्छा बनाएं और अच्छा गुणवत्तापूर्ण दूध जो है हम अपने देश में पैदा करें। जय हिंद, जय भारत।